हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया ऑक्सी एसिड्स का नाम हम कैसे लिखें। लेकिन अगर यदि हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो, चाहे वो मेटल हो, कोई भी ग्रुप हो, तो हम उनका नाम हम कैसे लिखते हैं उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट। दूसरा, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम लिखना किस किस के बारे में। देखो, आज हम सीखेंगे 8, किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे 8 आ जाए, किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे आइट आ जाए, और किसी भी कंपोनेंट के नाम के पीछे आइड आ जाए, तो हम कैसे इनका नाम मेंशन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आइड से, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत आसान सी चीजें हैं। देखो, आइड वर्ड किसके पीछे लगाते हैं? जब भी हमारे सामने कोई भी कंपोनेंट होगा आइड का, तो आइड हम उसके नाम के पीछे लगाते हैं या उस ग्रुप के नाम के पीछे लगाते हैं जिसपे हम नेगेटिव चार्ज का मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर दें। जैसे अगर यदि मैं बात करता हूं कार्बन फैमिली की, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, कार्बन फैमिली में -4 होती है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की तो -3 होती है। अगर यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की तो -2, हेलोजन्स की तो -1, ऐसा ही होता है। अगर यदि मैं किसी भी एलिमेंट को उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं बोलूं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में या चार्ज के साथ में, अकेले एलिमेंट को विद चार्ज रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे अगर मुझे कोई कह दे नाइट्रोजन जिसके ऊपर 3 चार्ज है, बोला इसको क्या बोलेंगे? हम कहेंगे नाइट्राइड, दैट इज नोन एज नाइट्राइड। अगर यदि मेरे को फोस्फोरस दे दे, फोस्फोरस पे 3 क्या होगा इसका नाम? फोस्फाइड, इसको हम क्या बोलेंगे? फोस्फाइड। अगर यदि कोई मुझे कह दे फ्लोरीन के ऊपर माइनस है तो फ्लोराइड, इस तरीके से फ्लोराइड। Cl पे माइनस है, दैट इज क्लोराइड। तो मतलब आइड वर्ड हम उसके पीछे लगाते हैं, कोई भी ग्रुप आ जाए उसके नाम के पीछे लगाते हैं जिसको हम इंडिकेट करें, जिसको हम रिप्रेजेंट करें उसके माइनस चार्ज के साथ में, तो हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर ऑक्सीजन कह दे, ऑक्सीजन पे 2 दैट इज ऑक्साइड। ठीक है, अगर कोई मेरे को कह दे सल्फर पे 2 है, दैट इज सल्फाइड। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा हो, हाइड्रोजन पे -चार्ज, दैट इज नोन एज हाइड्राइड। तो कोई भी ग्रुप हो, अगर यदि उसको उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या हम उसको रिप्रेजेंट करें उसके नेगेटिव चार्ज के साथ में, अकेला एलिमेंट हो, ध्यान रखना उस पर ना ऑक्सीजन जोड़ा है ना कोई और ग्रुप जोड़ा है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके साथ रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज आइड। ठीक है, अब कोई कह दे कि हमें सर ये नहीं होता है, हमें तो गिवन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हमें तो कंपाउंड ऐसे गिवन होता है। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब वो आपको न्यूट्रल कंपाउंड बना के देगा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में आपको क्या बना के देगा? अब आपको ऐसा थोड़ी चार्ज बोलेगा, नहीं। जैसे आपको बोल दिया, मान लो सपोज करो, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला लिखो भाई, कैल्शियम फोस्फाइड का फॉर्मूला बनाओ, तो हम कहेंगे कैल्शियम फोस्फाइड। अच्छा चलो कैल्शियम फोस्फाइड के बारे में देखते हैं। मेरे को पता है कैल्शियम होता है Ca, फोस्फाइड क्या होता है? फोस्फोरस। जो एलिमेंट होगा वो तो नॉर्मल होगा। अब इसके अंदर फोस्फोरस और फोस्फोरस के ऊपर आइड लगा है, इसका मतलब उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कैल्शियम पे मैक्सिमम होती है +2, मतलब कैल्शियम का तो चार्ज 2 होता है ना, तो कैल्शियम मेटल पे 2+ चार्ज, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो इस तरीके से, और हम इसके क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? Ca3P2, जो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज Ca3P2। अगर कोई मुझे कह दे सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखो, सोडियम नाइट्राइड का, चलो भाई सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम पे +1 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन गया? Na3N, कंपाउंड बन गया, दैट इज सोडियम नाइट्राइड। अगर कोई मुझे कह दे, मान लो सपोज करो मुझे कह दे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हाइड्रोजन पे +1 होता है, सल्फर पे -2 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज H2S।
सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो क्लोराइड के लिए -1, मैग्नीशियम पे +2, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है ये माइनस प्लस यूज नहीं करना है, ये तो सिर्फ स्टोइचियोमेट्री है। तो हमारे पास क्या बना, MgCl2। इस तरीके से बना दोगे, एकदम बना दोगे, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हम आइड वर्ड का इंडिकेशन करते हैं। कैसे हम आइड वर्ड होगा तो उसको नाम को इंडिकेट करें। क्लियर, चलो अब दूसरा ग्रुप उठाते हैं हम, और दूसरा नाम के पीछे, अगर किसी भी नाम के पीछे 8 वर्ड लिखा जाए, 8, देखो 8 कैसे है, 8 इसको बोले तो हमें देखने को मिलता है 8 मतलब पेट, मतलब हमें क्या सुन रहे, पेट सुन रहे। ऑब्वियस ही बात है, 8 पेट, एक मतलब एक तरीके से अगर यदि मैं बोलूं तो एक कॉमन सा वर्ड आ रहा है। तो हम इसको जो इंडिकेट करते हैं वो 8 मतलब 8 हम उसके नाम के पीछे लगाते हैं, जिसका हम भर दें पेट, किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कैसे भरेंगे, ऑक्सीजन से हम भरेंगे, कैसे भरेंगे जरा देखो। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में कार्बन फैमिली है, मेरे पास में नाइट्रोजन फैमिली है, हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली है, हमारे सामने हैलोजन्स की फैमिली है, हैलोजन फैमिली। ठीक है, इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेजरली हम बात कर रहे हैं जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, इनके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूं, कार्बन फैमिली के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल 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 और सिंगल, इस तरीके से, ऐसे। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो इनके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर एक सिंगल। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स पे इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक साथ, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के एक साथ, मतलब 2 लोन पेयर, और एक सिंगल, एक सिंगल। ठीक है, उसके बाद हैलोजन्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करेंगे उन 7 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए। 6 तो हमें पेयर में लेने, और 1 इलेक्ट्रॉन लेना हमें अनपेयर्ड, और हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हमें दिमाग में एक बात चल रही है, सर ये तो क्या रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या ये रिप्रेजेंटेशन हमें इंडिकेट कर रहा है। अब सुनो जरा, क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जहां जहां पे सिंगल, ध्यान देना, जहां जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो, जहां जहां पे डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दो। फिर क्या डिफरेंस हुआ इसमें, डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, अगर यदि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज दिखा दो, और अगर यदि डबल इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, हमें इसके बेस पे इसको अटैच करना है। जैसे सुनना, मुझे कोई कह दे सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, सल्फेट, चलो भाई लिखते हैं सल्फेट किस फैमिली में आता है, सल्फेट आता है ऑक्सीजन फैमिली में, और ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितने पेयर्ड है, तो पेयर्ड एक तो ये रहा, पेयर्ड कितने, एक ये रहा। जितने पेयर्ड हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन वो किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में। तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड ही होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को दिखा दो, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को दिखा दो। और जो सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस पे माइनस चार्ज। तो जो भी फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वो फॉर्मूला हो जाएगा उस कंपोनेंट का, उस आयन का, वो ग्रुप हो जाएगा, दैट इज सल्फर 1 2 3 4। हमने पेट भर दिया ऑक्सीजन से, सल्फर का पेट भर दिया ऑक्सीजन से, दैट इज 2-, दैट इज सल्फेट। दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज सल्फेट आयन। अगर कोई मुझे कह दे, मान लो सपोज करो मुझे कह दे फोस्फेट का फॉर्मूला लिखो, लो भाई अभी लिख देते, फोस्फेट दैट इज फोस्फोरस, और फोस्फोरस आता है नाइट्रोजन फैमिली में, और नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 1 और 1। 2 ऑक्सीजन पे 1 ऑक्सीजन,
दो इलेक्ट्रॉन्स पे एक ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन जो होंगे इनको बॉन्ड से अटैच कर दो, बॉन्ड से अटैच कर दो, डबल बॉन्ड, और जिस पे सिंगल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज। तो देखो जरा क्या फॉर्मूला बन गया, दैट इज PO4 3 माइनस चार्ज, दैट इज फॉस्फेट। ये हमारा फॉस्फेट बन गया। क्लियर एकदम। अब किसी ने बोला हमें फॉस्फेट तो ठीक है लेकिन हमें फॉर्मूला लिखना सिखाओ, H3PO4 होगा क्या? नहीं, वो फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फेट कब बनेगा? फॉस्फेट बनेगा जब हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और एलिमेंट आए, मेटल आए। जैसे मान लो सपोज करो किसी ने मुझे कह दिया कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमने कहा भाई लो भाई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। कैल्शियम जिसके ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, फॉस्फेट और फॉस्फोरस का कंपाउंड है PO4 3 माइनस। यही होता है, यही होता है। चलो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो 3 माइनस चार्ज होते हैं, हटा दो इसको, क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया कैल्शियम दैट इज Ca3, तो 3 PO4 का होल ट्वाइस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फॉस्फाइड का। सिंपल है। अगर किसी ने बोल दिया मेरे को मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, मैग्नीशियम सल्फेट, और सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस। मैग्नीशियम पे 2+, सल्फेट पे 2-, कट रहे वो काट दो, एक और एक, क्रॉस मल्टीप्लाई, छोटा बने उसको छोटा बना दो। तो हमने क्या कर दिया इसको MgSO4, ये मेरा कंपाउंड हो गया। सिंपल, खेल खत्म। क्लियर एकदम, एकदम क्लियर। किसी ने मेरे को बोल दिया कंपाउंड बना के दिखाओ एल्यूमिनियम और फॉस्फेट का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाओ। लो भाई अभी बना देते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। लो एल्यूमिनियम होता है +3, फॉस्फेट होता है PO4 3 माइनस, कटरे काट दो 1-1, तो फॉर्मूला हो गया AlPO4 का, AlPO4। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर। जिस भी नाम के पीछे जो भी लगाए 8 लगाए तो मतलब अब देखो, अगर यदि मुझे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे समझना है, कोई कह दे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अगर मेरे को इसको इंडिकेट करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नाम लिखते हैं, 8 नाम लिखते हैं, तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम। देख लो जरा कैलकुलेट करके। मैंने कहा फॉस्फेट PO4 3 माइनस, यही बना था। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सब फॉस्फोरस की X -2 चार्ज मतलब 8 और -3 दैट इज इक्वल्स टू X इज इक्वल टू 5। आपको यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। सल्फेट में निकालो SO4 2 माइनस, आपको सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। मतलब आपको जब भी 8 के लिए नाम लिखना है तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ग्रुप आएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का। चलो लास्ट टर्म देखते हैं इसमें, और दैट इज आइट। अगर कोई पूछ ले हमसे आइट बताओ किसके नाम के पीछे आएगी, चलो आइट देखते हैं। आइट तो देखो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा मैक्सिमम -2। ये हमेशा जो ग्रुप होंगे ये मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करने वाले ग्रुप होंगे। अब मैक्सिमम -2, हाँ मैक्सिमम -2 कैसे? देखो जरा, मैक्सिमम -2 ऐसे होगी अगर यदि मेरे पास में जो मैंने 8 वर्ड निकाला है 8, उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करना है, और वो कौन सा करना है? जो चार्जलेस ऑक्सीजन होगा, चार्जलेस ऑक्सीजन हमें उसको रिमूव करना है। चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। पहले आप 8 का ग्रुप बनाओ और उसमें से एक चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। जैसे आप रिमूव करोगे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 आएगी। जैसे अगर कोई मेरे से कह रहा है PO4 3 माइनस, ये क्या है मेरा ग्रुप? ये मेरा फॉस्फेट है, ये हमारा फॉस्फेट है। बिल्कुल भाई ये हमारा फॉस्फेट है। और फॉस्फेट को अगर यदि मैं बनाऊं तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है O-, O-, O-। मुझे क्या बोला है? एक चार्जलेस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। लो भाई रिमूव कर दिया चार्जलेस ऑक्सीजन। ये चार्जलेस है, ये तो चार्ज है, ये चार्ज है तो इनको हाथ नहीं लगाना, मुझे इसको डिस्टर्ब करना है। इसको रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया? PO3 3 माइनस, मेरा मॉलिक्यूल ये हो गया।
चार्जलेस ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, दैट इज नोन एज क्या, आइट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा फोस्फाइट। फोस्फाइट। अगर मुझे सल्फाइट का फॉर्मूला लिखना है सल्फाइट, तो सल्फाइट का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फर SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में S डबल बॉन्ड O O माइनस, और O माइनस अभी अभी बनाया, चार्जलेस को रिमूव कर दो तो हमारे पास क्या बन गया, SO3 2 माइनस, जो हमारे पास ग्रुप होगा दैट इज सल्फाइट। तो हम इस तरीके से किसी भी ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। क्लियर, कोई ग्रुप दे दे, किसी के साथ में अटैच कर दे, नॉर्मल हम बना सकते हैं। इज इट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर का पार्ट, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे डिफाइन करते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अगर यदि एकदम क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर मेंशन करें। और अगर यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।